नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज प्रश्नमाला 6.2 के प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले हम कुछ नियम समझते हैं कि अगर एक त्रिभुज हमें एबीसी दिया रहेगा और एक लाइन इसके समांतर है, यानी कि जो डीई है ये समांतर अगर बीसी है, तो थेल्स प्रमेय से एडी बटा डीबी बराबर एई बटा में ईसी हो जाएगा। कंडीशन नंबर दूसरा है, ये तो होगा ही होगा, साथ में एडी बटा में पूरा अगर हम बड़ा वाला भुजा ले लेते हैं ए बी, तो इधर से हम एई बटा में हम पूरा बड़ा ले लेंगे ए सी। और तीसरा नंबर, अगर ये डीबी हम भुजा लेते हैं और पूरा बड़ा वाला ए बी ले लेते हैं, तो इधर भी हमें ईसी बटा में एसी होगा। ये कंडीशन लागू होने लगेगा। लेकिन अगर प्रश्न में यही चीज दिया रहे, अगर एडी बटा में डीबी दे दे बराबर एई बटा में ईसी, और फिर या तो एडी बटा में एबी रहे, एई बटा में एसी रहे, या डीबी बटा में एबी बराबर ईसी बटा में एसी, ये चीज दिया रहे, तो थेल्स विलोम लगाएंगे हम। थेल्स विलोम से ये लाइन जो है डीई जो लाइन है हमारा, वो बीसी के समांतर होने लगेगा। जब भी एक त्रिभुज में कहीं भी अगर आपको एक त्रिभुज मिलता है, एक लाइन के लाइन दूसरा समांतर होता है, तो ये कंडीशन तीनों की तीनों लागू होंगे थेल्स प्रमेय से। एडी बटा में डीबी, एई बटा में ईसी, ये लागू होगा। साथ ही साथ लागू होगा एडी बटा में अगर हम पूरा बड़ा भुजा ले रहे हैं, तो इधर भी छोटा वाला पहले और फिर पूरा बड़ा लेंगे। अगर नीचे वाला ये भुजा हम डीबी लेते हैं और पूरा बड़ा ए बी लेते हैं, तो इधर से ईसी और बटा में पूरा बड़ा एसी हमको लेना पड़ेगा। ये थेल्स प्रमेय से। लेकिन अगर प्रश्न में यही तीनों में से कोई अगर एक दिया रहे, तो ये लाइन इस लाइन के समांतर होगा। अभी हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं, यही इसमें नियम लगेगा। हो सकता है कि कभी त्रिभुज आपको इस फॉर्म में आए, त्रिभुज तिरछा हो जाए, इस प्रकार से ए रहे, यहां पर मान लीजिए कि बी है और ये सी है और यहाँ पे डी है और ई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर हुआ, तो एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी, या एडी बटा में पूरा ए बी अगर ले रहे हैं, तो एई बटा में पूरा एसी लेना पड़ेगा। अगर नीचे वाला पार्ट ले रहे हैं, पहले हम डीबी ले रहे हैं और बटा में ए बी ले रहे हैं, तो ईसी बटा में पूरा एसी लेना पड़ेगा। अगर ये बात समझ गए, तो ये पूरा चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। इस पे इसी नियम पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि आकृति 6.18 में यदि एलएम समांतर सीबी और एलएन समांतर सीडी हो, तो सिद्ध कीजिए कि एएम बटा में एबी और एएन बटा में एडी। देखिए ये प्रश्न में हमें ये दे रखा है और हमको ये साबित करना है। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या चीज दिया हुआ है और हमें कहाँ जाना है। तो हमें ये पार्ट दोनों दिया हुआ है और हमें इससे ये बात प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें रचना की जरूरत नहीं है, 4 चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण। रचना की जरूरत समय पे हम करेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो अब रचना की जरूरत नहीं है, रचना हम नहीं कर पाएंगे। अगर जरूरत है तो रचना करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। प्रमाण में लेके चलेंगे हम एलएम समांतर सीबी। अब सबसे पहले जब भी ये दिया है तो थेल्स प्रमेय ही आएगा। जब समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय लगता है। थेल्स प्रमेय से सबसे पहले आप इसको ढूंढने का प्रयास कीजिए कि एलएम और सीबी कहां पर है। तो एलएम और सीबी इस पार्ट में है। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर इधर से ट्रायंगल मिटा दे, तो आप ऊपर का ट्रायंगल देखिए, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसमें एलएम जो है ये बीसी सीबी के समांतर है, ये लाइन इस लाइन के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, एएम बटा में एमबी और एएल बटा में एलसी होता है। एएम बटा में एबी भी होता है और एएल बटा में एसी होता है। हमें चाहिए कौन सा, एएम बटा में एबी चाहिए, एएम बटा में एबी बड़ा वाला चाहिए। तो हम बड़ा वाला ले लेंगे। सबसे पहले ले लेंगे एएम, यहां से ले लिए एएम और फिर बड़ा वाला ले लेंगे एबी। जिस तरह का नियम इस साइड चल रहा है, उसी प्रकार का नियम इस साइड भी करेंगे। एएल बटा में एसी ले लेंगे हम। तो एएल बटा में एसी, और इसको समीकरण नंबर हम 1 ले लेंगे।
अब एक बात और दिया हुआ है हमें कि तथा ln समांतर CD है, तो ln समांतर है CD। फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, और ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है तो ये कारण भी देना होता है कि ये हम बात कहां से लेकर के आए हैं, तो ये भी हम कहां से लेकर के आए हैं, तो ये बात हम दिया है प्रश्न में, तो हम यहां से लिख देंगे इसको। अब थेल्स प्रमेय से इस बात को खोजने का प्रयास कीजिए आप। ये फिगर में आप देखिए कि ln समांतर कहां पे है, तो हमें ln मिल गया है, ln, और हमारे पास CD भी मिल गया है। ये लाइन अगर इस लाइन के समांतर हुआ तो an बटा में AD, बड़ा वाला हमको साबित करना है, तो लिख लेंगे an अब बटा में AD, an बटा में AD। देखिए सबसे पहले छोटा लिए हैं और फिर पूरा बड़ा भुजा ले लिए हैं, तो इस साइड में वही होगा AL अब बटा में AC बराबर AL बटा में AC। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से आप देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में ये AL बटा में AC और ये AL बटा में AC दोनों में आपस में मैच कर रहे हैं, बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AM बटा में AB बराबर हो जाएगा यहां से AN बटा में AD, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी, AM बटा में AB बराबर AN बटा में AD। प्रश्न संख्या 4 है कि आकृति 6.19 में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है। हमें सिद्ध करना है कि BF बटा में FE और बराबर है BE बटा में EC, और ये हमें चित्र दे रखा है। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले जो चीज हमें दिया है वही लेके चलेंगे। DE समांतर AC दिया हुआ है, तो ये हम पार्ट लिख लेंगे कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब सीधा थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। अब सबसे पहले इस फिगर को आप खोजिए, DE समांतर AC, DE है और AC, अगर इस लाइन को कुछ देर के लिए हम मिटा दें, आप ध्यान से देखिए इसको, ये हम लाइन को मिटा दिए, DE समांतर AC दिख रहा है यहाँ पर, यही चीज खोजना होता है कि DE और AC। अब आप यहां से लगा सकते हैं कि BE बटा में EC, अब लगा सकते हैं। तो यहां से देखिए ये बात हमको एक चीज इसमें देखना पड़ेगा, क्या चीज हमें प्रूफ करनी है, तो BE है ना हमको प्रूफ करना, तो सबसे पहले B से E ले लेते हैं हम, BE बटा में E से C तक का ये चीज प्रूफ करना था हमें, EC बराबर जिस तरह कंडीशन हम इधर लागू किए हैं सेम इधर कंडीशन लागू करेंगे, तो BD बटा में DA, BD बटा में क्या हो जाएगा DA, और इस समीकरण नंबर 1। एक बार फिर समझ लीजिए, DE समांतर, ये DE ये लाइन के जैसे ही समांतर होता है, तो जो भुजाओं का अनुपात इधर हम ले रहे हैं वही सेम भुजाओं का अनुपात इधर लेंगे। यानी कि अगर हम BE बटा में EC लिए हैं तो BD बटा में DA लेना पड़ेगा हमें। अब हमें चलते हैं, दूसरा का भाग क्या दिया हुआ है हमें फिर से, क्योंकि DF समांतर AE दे रखा है, यही बात हमें प्रश्न में दिया है, तो थेल्स प्रमेय लागू होगा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, पहले फिगर बना लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारा F था और ये हमारा E है। अब हमें यह बात खोजना है कि DF और AE कहाँ है, तो ये हमारा DF है, तो इस लाइन को अगर हम कुछ देर के लिए मिटा दें इस तरह से, ये मिट गया, ये त्रिभुज बन रहा है हमें, और हमें दिया है DF समांतर AE, ये DF है ये समांतर है AE के। जैसे ही अगर ये समांतर होता है तो इधर का पार्ट हम लिए हैं BD बटा में DA, तो BD बटा में हम DA लेंगे, हम BD बटा में DA। जिस तरह का पार्ट इधर ले रहे हैं वैसा ही पार्ट इधर हमें लेना पड़ेगा, जैसे BD लिए थे तो अब की हम BF ले लेंगे, और नीचे में हम DA लिए हैं तो यहां से FE ले लेंगे, FE, और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में आप ध्यान से देखिए कि BD बटा में DA और इसमें भी BD बटा में DA है, ये दोनों अगर पार्ट बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए BE बटा में EC
बराबर हो जाएगा बी एफ बटा में एफ ई। या ये पलट के लिखा हुआ है तो इसीलिए हम कह भी सकते हैं कि बी एफ बटा में एफ ई बराबर बी ई बटा में ई सी। ये प्रूफ। प्रश्न संख्या 5 है कि आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू, तो डीई समांतर ओ क्यू है और डीएफ समांतर ओ आर, और हमें साबित करना है कि ईएफ समांतर क्यू आर, ईएफ समांतर क्यू आर हमें साबित करना है। देखिए ये फिगर दिया हुआ था हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे थेल्स पर, यहाँ पे लगाएंगे कि जो चीज हमें दिया रहता है डीई बटा में ओ क्यू, ये बात हमें प्रश्न में दिया है। तो जब ये दिया है तो हमें थेल्स पर में लगाना होगा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय जब भी हम लगाएंगे तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि डीई हमारे पास कहाँ है। तो डीई और ओ क्यू ये रहा। इसको अगर हम थोड़ा सा कुछ देर के लिए मिटा दें और सब पार्ट इसको, तो ये हमारा इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। इधर जो पार्ट का त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज में हमारे पास है डीई, ये लाइन जो है इस लाइन के समांतर है। तो क्या होने लगेगा कि जितना पीडी होगा बटा में डीओ होगा उतना ही पीई बटा में इक्यू होगा। तो हम लगाएंगे इसमें हम पीई बटा में इक्यू, पीई बटा में ई क्यू बराबर पी डी बटा में डीओ, पी डी बटा में डीओ, समीकरण नंबर 1। फिर हमें दिया है क्वेश्चन में कि डीएफ समांतर है ओ आर, ये भी बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है। कारण सबका लिखते चलेंगे हम कि कहां से कौन चीज लेके आ रहे हैं। डीएफ समांतर ओ आर है तो जो हम थेल्स पर में लगा देंगे सीधा, थेल्स प्रमेय से। अब ये बात खोजी आप फिगर में कहा है, पहले फिगर को हम पूरा कर लेते हैं एक बार। अब ये चीज हमें ढूंढना है कि डीएफ और ओ आर कहाँ है। तो डीएफ मिला हमें और ओ आर मिला, बाकी चीजों को भी हम हटाते हैं आपके समझने के लिए। अब आप इधर के फिगर में आप देखिए, ये हमारा यहाँ पर P था, ये P है, पी डी ओ, और यहाँ पे डीएफ जो है वो समांतर है ओ आर के। तो थेल्स पर में जब ये लाइन इस लाइन के समांतर होता है तो क्या होता है, पी डी बटा में डीओ बराबर हो जाएगा पी एफ बटा में एफ आर। इसी बात को हम लिखेंगे पी डी बटा में डी ओ बराबर पी एफ बटा में एफ आर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से लेके चलेंगे हम, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 का गौर से देखिएगा, देखिए कि पीडी बटा में डीओ और पीडी बटा में डीओ, ये दोनों पार्ट जो है पीडी बटा में डीओ और ये पीडी बटा में डीओ आपस में अगर बराबर है तो ये दोनों भी पार्ट आपस में बराबर होंगे, यानी कि पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। अब इस बात को आप ढूंढिए, क्या कि प्रूफ हमको ये चीज नहीं करना है, प्रूफ में समांतर रेखा प्रूफ करना है। तो पहले इस बात को ढूंढना पड़ेगा कि ये कहां पर है। तो फिगर को हम फिर से पूरा कर लेते हैं। ये हमारा फिगर पूरा हो गया है। अब पीई बटा में ई क्यू, तो आप देख रहे हैं कि पीई बटा में ई क्यू है, तो बाकी अगर हम पार्ट मिटा दें अगर हमको पीई को छोड़ करके, तो ये पार्ट मिट जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। अब हमें ये पार्ट हटा दिए, अभी क्या बन गया हमारे पास, पीई बटा में ई क्यू। देखिए पीई बटा में ई क्यू हो गया है और जैसा पी एफ बटा में एफ आर हो गया है। ये कंडीशन तब लागू होता है जब ये चीज दिया रहता है, तो थेल्स विलोम अप्लाई करते हैं, थेल्स विलोम से। पहले बात समझिए कि जब समांतर होता है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और जब भुजाओं का अनुपात दिया रहता है तो ये अगर भुजाओं का अनुपात दिया है पीई बटा में इक्यू, पीई बटा में इक्यू है और पी एफ बटा में एफ आर है, तो ये जो लाइन है इस लाइन के समांतर होने लगेगा, यही थेल्स विलोम कहता है। तो ई एफ समानांतर क्यू आर प्रूफ होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर,
तो हमें साबित करना है कि BC जो होगा वो समांतर हो जाएगा QR के। और ये फिगर दे रखा है, देखिए सबसे पहले जो चीज हमें दिया रहता है उसी को हम लेके चलते हैं। AB समांतर PQ, ये बात हमें प्रश्न में दिया है। क्वेश्चन में तो बहुत कुछ लिखा था, लेकिन जो काम का चीज है वही हम लिखे हैं। आप लोग पूरे क्वेश्चन में जो है पूरा चीज लिख लीजिएगा और साबित करने वाला केवल इसमें लिखिएगा। दिया है मैं पूरा क्वेश्चन उतार दिया जाता है और साबित करने वाला भैया लिखेंगे, और प्रमाण में जो चीज हमें जरूरत है उस चीज को ले चलते हैं। AB समांतर PQ हमें प्रश्न में दिया है, तो सीधा हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय अब लगाने के लिए सबसे पहले हम AB और PQ को खोजेंगे। तो AB और PQ, AB हमको मिल गया और PQ मिल गया, तो बाकी पार्ट को भी हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। एक त्रिभुज इधर बन रहा है, देख रहे हैं आप, यहां से OPQ, और इसमें यह लाइन समांतर दिया हुआ है। जब ये लाइन समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि OA बटा में, यहां से क्या हो जाएगा OA, या हम यहाँ ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम ले लेते हैं यहां से OA बटा में AP, OA बटा में AP, OA ले लिए और फिर A से P ले लिए। अब यहां से वैसा ही कंडीशन इसमें लागू करेंगे, OP लेंगे और फिर B से Q, बराबर हो जाएगा OB बटा में BQ, समीकरण नंबर 1। फिर हमें प्रश्न में दिया है कि AC समांतर PR, AC जो है वो समानांतर है PR के, ये भी बात हमें प्रश्न में दिया है। तो जब ये प्रश्न में दिया तो इसको पहले ढूंढिए, पहले फिगर को पूरा कर लेते हैं हम एक बार फिर से। ये हमारा फिगर पूरा हो गया है। AC PR के बराबर समांतर है, तो AC पहले ढूंढिए, AC ये रहा और PR ये रहा, बाकी चीज को कुछ समय के लिए मिटा देते हैं थोड़ा सा। और ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इधर एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये जो लाइन है AC PR के समांतर है, तो सेम वही कंडीशन लागू होने लगेगा कि OA बटा में AP बराबर OC बटा में CR। तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय से लिख लेंगे, हम थेल्स प्रमेय से। ज्यामिति में जो भी चीज हम लिखते हैं सबका कारण देना पड़ता है कि हम ये चीज, देखिए समांतर था तो हम किस कारण से लेके आ रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय लगा के ला रहे थे, इसलिए हमको हर कारण देना पड़ता है। तो यहां से अब लिखेंगे हम OA बटा में AP, OA बटा में AP बराबर क्या होना चाहिए OC बटा में CR, OC बटा में CR, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, जैसे ही समीकरण को हम 1 तथा 2 से मिलाएंगे तो ये देखिए ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है, तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि हम OB बटा में BQ बराबर OC बटा में CR। फिगर को एक बार फिर से पूरा करते हैं, समझते हैं कि ये पार्ट कहां है हमें दिया हुआ। देखिए OB बटा में BQ, तो OB बटा में BQ, OC बटा में CR, तो OC बटा में CR। बाकी अगर कुछ देर के लिए सब मिटा दे थोड़ा सा हम, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में OB बटा में BQ, OC बटा में CR दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, इसका मतलब कि ये लाइन इस लाइन के क्या होगा, समांतर होगा। तो इस लाइन को लिखने के लिए हमको थेल्स विलोम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो थेल्स विलोम से, जब समांतर रेखा रहता है तो थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात लेते हैं, जब भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा थेल्स विलोम से ये लाइन जो है इस लाइन के समांतर हो जाएगा, तो इसीलिए हम कह पाएंगे कि BC जो है वो समांतर हो जाएगा QR के।